सो हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ जूनियर अकाउंटेंट के बारे में। और जो भी आपके यूट्यूब पे जो लोग फालतू की अफवाह फैलाते हैं उनके बारे में भी मैं आपको नॉलेज देता हूँ। तो कुछ लोगों ने कहा था कि सितंबर के फर्स्ट वीक के अंदर वैकेंसी आ जाएगी जूनियर अकाउंटेंट की, तो आपको पता चल गया होगा इस चीज़ का कि वैकेंसीज कहाँ पे है। वैकेंसीज ये आपको पता रहेगा। जो लोगों ने बोला था सितंबर के फर्स्ट वीक के अंदर वैकेंसी आ जाएगी, तो उसको हम नेगलेक्ट करते हैं। और ये तो बकवास थी बिल्कुल ही। और आपकी कोई वैकेंसीज नहीं आई है जूनियर अकाउंटेंट के नाम पे। अदरवाइज हम देखें तो इन्वेस्टिगेटर का जो एग्जाम है वो भी पोस्टपोन हो गया है। यानी इन्वेस्टिगेटर का जो एग्जाम है वो पोस्टपोन हो गया है। किसकी वजह से हुआ है वो आपको पता होना चाहिए, इलेक्शन की वजह से और एक जो यूनिवर्सिटी के एग्जाम आ रहे हैं उनकी वजह से। ठीक है, दूसरी चीज़ हम देखते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप जूनियर अकाउंटेंट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर नीचे मैं आपको एक चैनल का लिंक दे रहा हूँ, वहां पर जाके उसको सब्सक्राइब कर लो। कॉमर्स ऑनलाइन एजुकेशन नाम से चैनल है और वहीं पे हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। और कैसे प्रिपरेशन करनी है स्टेप बाय स्टेप देखेंगे हम। और आपको ये चीज़ मैंने पहले ही कहा था कि नो पेड कोर्स, नो पेड कोर्स। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि अगर आप पेड कोर्स लेते हो तो आप कहीं से भी कुछ खरीदने लायक भी नहीं रहोगे। और ये चीज़ मैं पहले ही बता देता हूँ, नो पेड कोर्स आप लोगे। ठीक है, आपको अगर कोई पेड कोर्स लेना है तो आप एनालाइज करोगे कि वो टीचर कैसा है, उसके कितने सिलेक्शन करवाए हुए हैं या फिर उसने कितने स्टूडेंट्स को पढ़ाया हुआ है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, बहुत सारे चैनल आए हैं जिन्होंने कॉमर्स से कोई रिलेशन नहीं है, उनका उनका कोई कॉमर्स से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन वो पढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कॉमर्स के अंदर जो स्टूडेंट है उनके पास उनके लिए यूनिक कोई चैनल नहीं है, इसलिए वो पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो उनको तो हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। बाकी चीज़ रही कि एग्ज़ाम्स के अंदर डिले आ रहा है, तो राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम आपको पता है 6, 7, 8 को हो गया। जैसे कि मैंने बताया कि दो शिफ्ट है, नवंबर और फरवरी और मार्च की। तो नवंबर के अंदर इसका एग्ज़ाम आ गया है। हम देखते हैं कि बाकी के एग्ज़ाम जैसे पटवारी है वो फरवरी के अंदर चला गया, तो इनकी दो शिफ्ट थी जो हमें दिख रही है। साथ में दूसरी चीज़ कि आपकी जूनियर अकाउंटेंट वैकेंसी कब आएगी, ये एक इम्पोर्टेंट मुद्दा रहता है स्टूडेंट के लिए। और काफ़ी कुछ लोगों ने, मैंने पहले भी बताया था कि एग्ज़ाम फॉर्म भरवा रहे हैं कि सितंबर के फर्स्ट वीक के अंदर वैकेंसी जाएगी। और ये वीडियो मैंने पहले भी शूट किया, पहले ही शूट कर लिया था। मुझे पता था कि ये लोग बोल रहे हैं तो इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो सितंबर का दूसरा वीक चल रहा है और वो भी एंडिंग की तरफ चल रहा है। आज सैटरडे है और संडे हो जाएगा तो ये एंड हो जाएगा, यानी दूसरा वीक भी एंड हो जाएगा। और मेरे हिसाब से अभी तक कोई पेपर के अंदर भी नहीं आया कि इसकी वैकेंसी जा रही है। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से इस साल के अंदर पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। अगर पॉसिबल होता है, अगर पॉसिबल होता है तो ये वैकेंसी नवंबर के अंदर निकलेगी। और नवंबर दिसंबर जो है आपका फॉर्म भरने में जाएगा, नवंबर दिसंबर आपका फॉर्म भरने में जाएगा। और इसका जो है, अगर हम माने कि अगर ये क्विकली करते हैं तो फरवरी के अंदर एग्जाम लेंगे, लेकिन आपका मार्च और अप्रैल के अंदर एग्जाम नहीं होगा, मार्च और अप्रैल के अंदर एग्जाम नहीं होगा। अगर ये वैकेंसीज आ जाती है मार्च अप्रैल के अंदर तो भी इसका जो एग्जाम है वो जून और जुलाई के अंदर होगा। ठीक है, क्लियर है? इस चीज को मान के चलो। आप ये मत सोचो कि बहुत टाइम बीत गया है तो आप जल्दी आएगी वैकेंसी, ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल होता है एज ए शेड्यूल, शेड्यूल होता है। आपको पता होना चाहिए कि मार्च और दिसंबर के अंदर परीक्षाएं होती है। मार्च और दिसंबर के अंदर क्या होती है, मार्च और अप्रैल के अंदर जो है परीक्षाएं होती है। तो इसके अंदर ये पॉसिबल नहीं होता एग्जाम लेना। तो अगर ये नवंबर दिसंबर के अंदर डालते हैं तो इनको फरवरी के अंदर एग्जाम लेना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद बोर्ड के भी एग्जाम शुरू हो जाते हैं। तो इनको ये है फरवरी के अंदर एग्जाम ले सकते हैं अगर ये नवंबर और दिसंबर के अंदर डालते हैं। अगर इन्होंने थोड़ा सा और डिले किया, थोड़ा सा और डिले किया, तो फिर ये जो जाएगा फॉर्म वो जाएगा मार्च और अप्रैल के अंदर, मार्च और अप्रैल के अंदर। और फिर इसके एग्जाम होंगे जून और जुलाई के अंदर। अगर पॉसिबिलिटी, एकदम पॉसिबिलिटी की बात करोगे आप, तो ये एग्जाम आना चाहिए अप्रैल लास्ट के अंदर, ये अप्रैल लास्ट के अंदर आना चाहिए। और इसका जो जुलाई जुलाई फर्स्ट वीक होता है उसके अंदर एग्जाम होना चाहिए। क्योंकि ये एक अकेली जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी नहीं निकालेंगे, ये साथ में कुछ वैकेंसीज और भी निकालेंगे। तो इनका जो शेड्यूल है, जैसे आईपीपीएस की अगर हम बात करें तो आईपीपीएस खुद भी इसी चीज़ के लेके चलता है कि अभी इसके एग्जाम होंगे नवंबर सितंबर अक्टूबर, इसके एग्जाम होंगे, फिर मेंस होगा, फिर पूरा रिजल्ट आएगा। तो ऐसे मतलब जनवरी के आसपास इसका रिजल्ट का काम खत्म होता है। तो अगर हम फरवरी के अंदर भी देखें तो एग्जाम फॉर्म लेना स्टार्ट कर सकता है। तो एज ए शेड्यूल देखें तो आप ये मानो कि आपकी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप पटवारी का फॉर्म आराम से भर सकते थे और पटवारी की प्रिपरेशन भी अच्छे से कर सकते थे। के बाद ये आएगा, लेकिन आपको ये करना है कि पटवारी की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका जो पार्ट ए है, बेसिकली जिसे आप पार्ट बी बोलते हैं उसे मैं पार्ट ए बोलता हूँ।
पार्ट ए है जो कॉमन है, जो क्या है कॉमन है, उसको आप पटवारी के अंदर इंक्लूड कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आईबीपीएस इतने हार्ड क्वेश्चन पूछेगा तो ये आपकी गलत सोच है। आईबीपीएस के अंदर से आप पटवारी का जो सिंपल जो मेथड है, जैसे आपने राजस्थान जीके पढ़ोगे, कॉमन सा करंट अफेयर पढ़ोगे, वो भी आपके काम आएगा। करंट अफेयर के साथ साथ आपका हिंदी इंग्लिश काम आएगा, रीजनिंग काम आएगा, मैथ काम आएगा, ठीक है। और क्या चाहिए आपको, कंप्यूटर भी काम आएगा। बस ये सारी चीज़ें आपके पार्ट जो ए में है वो आप कवर कर लोगे। और पार्ट बी तो है, आपको वीडियोस वगैरह आप एक टीचर के जो ऑनलाइन कोर्सेज है वो देख सकते हो। और आपको जैसे भी मैंने बताया कॉमर्स ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर इस चीज़ के ऊपर आपके जो है कोर्सेज स्टार्ट होने वाले हैं। और तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। आप वक्त निकाल के एक वीडियो तो देख ही सकते हो, क्या कर सकते हो, एक वीडियो तो देख ही सकते हो। तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और जैसे ही वीडियो आपका कोर्स स्टार्ट होगा उससे पहले आपको सिलेबस देखना है कि वो कैसे सिलेबस बताते हैं, और उस सिलेबस को लिख के राइट करके लिख लेना है कि अपन का जो टारगेट है वो क्या है। हमेशा पता होना चाहिए कि हमें टारगेट क्या है, अदरवाइज आप जो चीज़ पढ़ोगे वो पता नहीं आपके एग्जाम्स के लिए यूजफुल होगी कि नहीं होगी। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगता है तो आप प्लीज़ लाइक करें। अगर आपको ये चैनल पसंद है तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हो। और आपको बताए यूनिक न्यूज़ आपको मिलती है इस चैनल के थ्रू। अगर हम बात करें अदर चैनल्स की तो मैंने पहले ही कहा है, आप कोई चीज़ पेड नहीं करोगे। और जब कोई स्टूडेंट बोल रहा है कि ऊपर जो थंबनेल लगाता है वैकेंसी कब आएगी, तो वैकेंसी के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वैकेंसी जब आएगी तब आएगी। अब यूट्यूबर्स के कहने पे कोई वैकेंसीज नहीं आती। तो थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे।